आपकी जिंदगी मेरा रब इस तरह, ये देख लें, इस तरह चेंज करेगा। वो वजीफा आपको देने लगा हूं, ये देखो है, इस तरह अमल आप करें, जिंदगी के दुखों से निजात, हर मुराद पूरी। क्या आप जानते हैं, आपको पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है? ये क्या है? ये कायनात का एक ऐसा राज है। देखें, अगर बंदा कहे कि मेरी कोई मुश्किलात हैं, दूर नहीं हो रही, तो क्या आपको पता है कि जिस डुबे हुए बेड़े तारे ने, हैं जी, सानू दसिया नबी प्यारे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ऐसा जिक्र है जो इस कायनात का बहुत बड़ा राज और ताकत है। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, आपकी जिंदगी बोर हो गई है, कहीं से कामयाबी नहीं मिल रही, तो 2 मिनट, जिंदगी के 2 मिनट निकाला करें। जो मैं तरीका बताऊंगा उस पर अमल करके, ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी हकीकत सुन लें। ये 2 मिनट आपकी 2 सदियों पर भारी हैं। 200 साल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखें, 200 साल से मुराद है कि जब तक आप जिए, ये अल्लाह आपको जिंदगी दे, 200 साल सेहत वाली जिंदगी दे, कभी किसी के मुताजी ना आए, मैं दुआ करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह है कि 2 सदियां बदलने का, कि 2 मिनट ये आपने अगर ये मेरा अमल सुन लिया तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, और आप खुद अपनी तरफ आती हुई कामयाबियां और कामरानियां देखोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसा जुमला है, एक ऐसा कलमा है कि 7 आसमानों और 7 जमीनों को हिला देता है, अर्श हिल जाता है इस पर। देखो, एक बिल्कुल ऐसा मुल्हिद बंदा है, ऐसा खुदा पर यकीन ना करने वाला बंदा है, दिल से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसे ईमान की दौलत मिल जाती है, वो जहन्नमी से जन्नती बन जाता है जी। अगर कोई बंदा ईमान पर, उसकी मौत इस कलमे पर हुई, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी, है जी, तो फिर अगर वो गुनाहगार है, जहन्नम में गया, उसे सजा मिली, कुछ भी हुआ, आखिरकार वो जन्नत में जाएगा। ये तो लिखी हुई है लो कलम पर बात। तो मतलब क्या है, इसकी ताकत का अंदाजा लगाएं कि बंदा काफर होगा, मुसलमान हो जाएगा। दिल से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये वो राज है, ये वो ताकत है, ये वो कलमा है जो कायनात के छुपे हुए राजों में से राज है जी। एक कलमा अरशों आया है, जिब्राइल अमीन ले आया है जी। साडे नबी ने फरमाया है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कलमा अरशों आया है, एक कलमा अरशों आया है, जिब्राइल अमीन ले आया है। ओए साडे रब ने फरमाया है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 बार कलमा पढ़ें और मैं फिर आपको इसका वजीफा बताता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। याद रखिए कि मेरे हजरत साहब फरमाया करते हैं कि ये जो कलमा है ना, है जी, कोई भी जो जिक्र है ना अल्लाह का, तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम बन गए, ये अल्लाह का जिक्र है। और जिस जगह पर मैं एक सवाल आपको दे के जा रहा हूं, अपने आप से पूछिएगा, मैं जवाब भी दे देता हूं कि यार जिस जगह पर एक सवाल कर रहा हूं मैं, आप अल्लाह का जिक्र करते हो ना, यानी अल्लाहू अल्लाहू, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या और कोई है, या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, जिस जगह मेरे रब का जिक्र होता है ना, चाहे वो अकेला बंदा हो, चाहे 10 बंदे बैठे हों, 50 बैठे हों, वहां पर फरिश्ते आके
बारी बारी बैठना शुरू कर देते हैं। जितनी देर ये जिक्र जारी रहता है जमगटा लग जाता है, फरिश्तों का रश पड़ जाता है, और साथ आमीन 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 फरिश्ते कहते हैं जब हम दुआएं करते हैं। मौला हमारी परेशानी है, मौला हमारा ये दुख है, मौला हमारी ये रुकावट है दूर कर, या अल्लाह हमें फलां चीज़ चाहिए, कोई भी मतलब है। अब मैं चीज़ों का नाम गिनवाऊं, टाइम ज़ाया करूं, मकसद नहीं है। तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। और फिर एक आपने ज़रबुल मिसाल या बुजुर्गों का बताया हुआ वो बात सुनी है कि जहां 40 मुसलमान आमीन कहें, समझ गए ना, तो दुआ कबूल है। वो क्यों है पता है? वहां फरिश्तों का जमगटा लग जाता है, रश पड़ जाता है, अल्लाह का जिक्र होता है। 40 मुसलमान, ये नहीं कि बैठ के पार्टी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र होता है ना, अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह के रसूल की बातें हैं। तो मैं इस कलमा शरीफ तैयबा, कलमा तैयबा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, वो वजीफा आपको बताऊंगा। आपकी जिंदगी मेरा रब इस तरह, ये देख लें, इस तरह चेंज करेगा। वो वजीफा आपको देने लगा हूं, ये देखो है, इस तरह अमल आप करें, जिंदगी के दुखों से निजात, हर मुराद पूरी। आप अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें, आपको अमल की इजाजत है। और अगर एक कमेंट भी कर दें, और याद रखें अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, तो आइंदा भी आपको बेहतरीन वज़ाइफ मिलेंगे। कमेंट में अपने शहर का नाम लाजमी लिखा कीजिए। लो जी, जब बंदे का दिन का आगाज होता है ना, हैं जी, अब मैं मिसाल देता हूं, बकरियां हैं, बकरी है या चलो कोई भी हलाल जानवर है, मेरी जहन में रखिएगा बात। देखें, बकरी एक बच्चा देती है, 2 देती है, कभी 3 दे देती है। इसी तरह कुत्ती जो है, कुतिया 10-10 8-8 देती है, 12-12 भी दे देती है। लेकिन आपको कुत्ते नजर नहीं आएंगे। अगर आप कराची से पेशावर तक सफर करें, हो सकता है रस्ते में रेल में आपको किसी जगह कोई कुत्ता है मरा हुआ पड़ा मिले, फिर भी नहीं, समझ गए ना, बरकत नहीं है उनमें। बकरे लाखों की तादाद में रोज कटते हैं कसाइयों की दुकानों पर, कम नहीं होते। वजह पता है क्या है? कुत्ता जो है ना वो फजर के वक्त सो जाता है, मेरी बात समझिएगा। और ये बकरा जो कोई भी हलाल जानवर है उठ पड़ता है, मुर्ग अजाने देना शुरू कर देता है, मुर्गा। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि ये टाइम बरकत वाला है। जो बंदा ये आगाज, जो दिन का आगाज है, फरिश्ते तुम्हारे लिए बरकतें लेके आ रहे होते हैं। अगर तुम आगे जिक्र में मशगूल हो, नमाज में मशगूल हो, इबादत में मशगूल हो, तो तुम पर वो नाजिल हो जाती हैं। सारा दिन रिज़्क और दुखों से निजात, परेशानियां दूर तुम्हारे ऊपर नाजिल होता रहता है, सकीना सुकून तुम पर नाजिल होता है। तो दिन का आगाज इस तरह करें कि अल्लाह का नाम लें, नमाज अदा करें। इसके बाद मैं मशवरा देता हूं कि सूरह यासीन पढ़िएगा। मैं कहता हूं आप अगर नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिएगा, मोबाइल में लगा लें। पहले मैं बड़ा मशवरा दे चुका हूं, लेकिन असल वजीफा क्या है? 100 बार सिर्फ एक तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करते जाए। इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर बार कहते जाएं साथ साथ। आप पूरा दिन खुद देखोगे, अगर आप इस अमल पर कर बंद हो जाते हो जिंदगी में, तो पूरा दिन तुम देखोगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में आई हुई कोई मुसीबत भी है ना, तुम देखोगे वो टल गई है। तुम खुद देखोगे कि कोई मुसीबत तुम्हारी तरफ आ रही थी, तुम खुद देखोगे कि मुसीबत तुम्हारी तरफ आ रही थी और टल गई, रुक गई। तुम कहोगे यार ये तो कमाल हो गया, कोई यानी नुकसान तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ेगा। फायदे, दौलत, रिज़्क, पैसा, परेशानियों से निजात, अल्लाह ताला की अताएं। तो 100 बार फजर के वक्त कलमा, टाइम फजर है, जहन में रखिएगा। फजर यानी नमाज के बाद इस तरह अगर ज्यादा पढ़ना है सिर धुन कर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर तुम देखना अल्लाह ताला चारों तरफ से रिज़्क देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।